हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था संज्ञान के प्रपोज को जान हाँ कर देता है। इप्पो तो उन दोनों के इसी लबे-डबे देखकर बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है घर आने के बाद उसे देख लेगा। दूसरी तरफ वेनहन भी जेलसी में जान को ही दोष देता है और उसके दिमाग में इबिल सी बातें आने लगता है। अब आगे की स्टोरी। वैनान मर्डर से लुक लेकर कैफेटेरिया से बाहर आते हुए उसके दिमाग और उसके शोर में बस एक ही बात चल रहा था कि वो संज्ञान से जान को कैसे दूर करे। उसे पता था जान उससे दोस्त से प्यार नहीं करता, उससे तो ज़्यादा नहीं। जान बस उसके बॉडी से ही प्यार करता है, उसके हार्ट और उसकी सोल से उसे कोई भी लेना देना नहीं है। वैनान उन सबसे नफरत करता है जो उसके दोस्त का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, चाहे वो जान हो या फिर और कोई हो। वैनान तो ऐसा कभी भी नहीं चाहता था कि वो संज्ञान को किसी के साथ भी शेयर करे, किसी के साथ भी नहीं। उस वक्त क्या होगा जब संज्ञान को ये रियलाइज होगा कि वो जान से प्यार नहीं करता, वो बस उसके लिए अट्रैक्टेड है, वो राइट पर्सन नहीं है जिसके साथ वो हमेशा खुश रह सके। वैनान अपने आप से सवाल करने लगता है। फाइनली वो लड़का उसके बिलीव को एक्सेप्ट कर ही लिया, मगर वो उन दोनों से कैसे अलग करेगा। उन लोगों की रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से पहले ही उन लोगों को अलग करना पड़ेगा, मगर वो कैसे करेगा। वैनान के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगता है। उसे रियलाइज भी नहीं होता कि वो इप्पो के पीछे नहीं जा रहा है, वो दूसरे एरिया में आ चुका है। वो एक बेंच पर बैठ जाता है और उसके दिमाग में और बहुत सारी बातें चलने लगता है। वो अपने प्यार को किसी दूसरे से कैसे दे सकता है, उसे पता भी नहीं चलता। उसके पीछे कोई अगर खड़ा हो गया है जो यांगजे थी। कहती है रियली तुम इस तरह बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह रोने वाले हो, यंग मैन की तरह कुछ भी नहीं करोगे। वैनान को उसे पता रियलाइज होता है कि वो अब रो रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है जो यांगजी था, उसकी तरफ देखकर आंखें रोल कर रहा है और कहता है तुम इस तरह रो नहीं सकते, तुम्हें जल्दी से जल्द कुछ करना पड़ेगा। वो स्लट तुम्हारे मैन को तुमसे दूर चला जाए, उसके बाद तुम पूरी लाइफ इसी तरह रोते हुए मिजरेबल बनाते रहना। तुम्हें यहाँ पर रोकर नहीं, एक्शन से कुछ करना पड़ेगा। वैनान उसकी तरफ कॉन्फ्यूज से देख रहा था। यांगजी वैनान की लुक को समझ जाता है। वो कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम सभी से छुपा सकते हो मगर मेरे जैसे एक्सपर्ट से नहीं। मुझे पता है तुम संज्ञान से प्यार करते हो। वैनान कहता है तुम अपनी सी बकवास बातें बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मुझे बस अकेला छोड़ दो। संज्ञान मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। यांगजी अपने दोनों पैरों और हाथों को क्रॉस करते हुए कहता है मुझसे बस एक बात बोलो, तुम क्या यहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरह बस रोने ही वाले हो? बताओ यहाँ पर अंधा कौन है? मैं तो अंधा नहीं हूँ, मैं इस पिक्चर को देखकर इस तरह चुपचाप बैठ तो नहीं सकता। मुझे पता है तुम संज्ञान से प्यार करते हो और उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, जैसे मैं इप्पो को पा सका और तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने मैन को उस बेस्या के साथ कैसे जाने दे सकते हो? वो उसे बिलोंग भी नहीं करता। तुम क्या ऐसा ही चाहते हो? वैनान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दो। मैं नहीं जानता तुम मुझे क्या कह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मगर तुम यहाँ से चले जाओ। वैनान को यांगजी की बातें उसे और गुस्सा दिला रहा था। यांगजी स्मित करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपने आप को हेल्प नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हारी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें संज्ञान नहीं चाहिए? ठीक है, यहीं पर बैठकर बस उस बीच को देखते रहो कि वो स्लट कैसे पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाता है, बस इसीलिए क्योंकि उसे लगता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर वो कुछ भी नहीं है। वो बस एक कॉमन सा हाउस बॉय है और वांग मेंशन में एक स्लेव है। यांगजी वैनान की तरफ देखता है जो उसकी बातों से इंटरेस्ट ले रहा था।
वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम संज्ञान को वापस नहीं चाहते। तुम बस एक बार सोचो कि वो जान इतने सालों से जो संज्ञान को रिजेक्ट कर रहा था, वो फाइनली उसे इतने जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया। तुम्हें नहीं लगता वो संज्ञान का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है? उठो और कुछ ऐसा काम करो जैसे जो तुम्हारा है बस तुम्हारा ही रह कर रहे। यांगजी स्मित करते हुए ओइनान की तरफ देखता है जिसे उसने मैनिपुलेट कर चुका है। वो अपने दिमाग में सोचता है, शाहजहां मैं तुम्हें कहीं पर भी खुशी से रहने नहीं दूंगा। ओइनान कहता है तो फिर मैं क्या करूं? मैं संज्ञान को क्या फोर्स करूं? मगर वो मुझे दोस्त से ज़्यादा कुछ देखता भी नहीं है। क्या मैं उस जान को मार डालूं? मगर क्या गारंटी है कि संज्ञान बस मेरा होकर रह जाएगा? वो जान को अपने दिल से निकाल देगा। मैं बस संज्ञान को पास पाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। यांगजी डार्कली स्मित करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, मगर तुम्हें बस मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम जान को कहीं गायब कर दोगे। अगर तुमने मेरे लिए ये सब कर दिया तो भी मैं संज्ञान को तुम्हारे जरूर बना दूंगा। क्या हमारा ये डील रहा? वो बस इबिल की तरफ देख रहा था। वैनान भी इबिल से स्माइल देते हुए कहता है, डील। संज्ञान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो बस मेरा है। दूसरी तरफ हिप्पो वो अपने दोस्तों को वहाँ पर छोड़कर ही वो कहीं दूर जाकर छुप जाता है। वो जहाँ से दूर रहकर उसकी स्मोकिंग करना और कभी कभी ड्रिंक करना ये उसका हैबिट हो गया था। वो अपनी बनी को दूसरे के भाव में नहीं दे सकता। वो स्मोकिंग करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो अपने बैग को नीचे फेंकते हुए अपने बालों को खींचने लगता है और कहता है, नहीं जान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बस मुझे बिलोंग करते हो। तुम दूसरे के साथ हो भी नहीं सकते। क्या तुमने अपनी प्रॉमिस भूल गए? तुम सडनली ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सब कुछ कैसे भूल सकते हो? तुम उसे चूज कैसे कर सकते हो? क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया कि तुम मुझे इतना ज़्यादा नफरत करते हो? अब मैं क्या करूँगा? ईश्वर आकर ईपो को समझाते हुए कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ, अपने आप को हर्ट करना बंद करो। ईपो रोते हुए कहता है, ईश्वर मैंने सब कुछ खराब कर दिया। ईश्वर कहता है, तुम्हें बहुत बड़ा टाइम मिला था मगर तुमने कुछ भी नहीं किया। ईपो कहता है, मुझे सफोकेटेड जैसा फील हो रहा है। ईश्वर बस सिंपल से रिस्पॉन्स देते हुए कहता है, तुम्हें होना ही चाहिए। ईपो उसकी तरफ देखने लगता है। ईश्वर गुस्से से कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अगर तुम सफोकेटेड हो तो फिर होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इडियट की वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तुम्हें बहुत बार चांस मिला था, एक ही घर में रहते हो, एक साथ खाना खाते हो, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं जुटा पाया कि तुम मुझसे अपनी फीलिंग कह सको। और तुम यहाँ पर आकर चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई हेल्प करूँ। ईश्वर अपने दोस्त दीपू को बहुत बार देखा है इस तरह उसका दिल तोड़ते हुए। उसे पहले से ही उसे वार्निंग किया दिया था कि तुम जान के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करो, उस हाउस बॉय को अच्छे से बिहेव करो। मगर वो हमेशा मैनिपुलेट होते हुए जान के साथ बुरा बर्ताव करता है। इसके वजह से जान उससे बहुत दूर जा चुका है। उसका दोस्त फाइनली हिम्मत जुटाकर जान को कॉन्फेस किया था और हिप्पो यहीं पर चुपके से बैठकर बस रो रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। और सेल्फीनेस की वजह से उसने कुछ भी किया भी नहीं। ईस्टर्न सर हिलाते हुए हिप्पो के बैग को पैट करते हुए उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है, हिप्पो अब रोना बंद करो, आने वाली शादी के ऊपर बस फोकस करो। संज्ञान हमारा दोस्त है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। वो जान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, हमें उसे सपोर्ट करना। वो आगे कुछ कहे, इबो कहता है, नो ईशन, तुम उस शादी के बारे में दोबारा मेंशन भी न करना, क्योंकि मैं यहाँ से शादी नहीं करने वाला। रहा सवाल जान, जान बस मेरा है, वो वापस ज़रूर आ जाएगा। वो मुझे बिलोंग करता है, मैं उसका प्यार हूँ। वो बस मुझे डिजर्व करता है। मैं इतने सालों से उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं उसे किसी दूसरे का होने ही नहीं दूंगा। वो बस मेरा है। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उन दोनों को अलग भी कर सकता हूँ।
ये कहकर इपो वहाँ से चला जाता है। उसे रास्ते पर यांगजी मिलता है जिसे वो कोर्ट से क्लियर दे रहा था। यांगजी उसके क्लियर को इग्नोर करते हुए उसे पास जाकर कहता है, हे बेबी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये कहकर उसे छूने की कोशिश करता है। इपो जो पहले से ही गुस्सा था उसके हाथ को टाइटली पकड़कर कहता है, मेरी बात अच्छे से सुन लो, मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें वार्निंग कह रहा हूँ। ये कहकर उसे पीछे से पुश करते हुए वहाँ से चला जाता है। यांगजी तो सारा गुस्सा अब जान पर उतरने लगता है। जान, स्टूपिड बीच, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इपो बस मेरा है, मैं उसे ज़रूर शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बस मुझे बिलोंग करता है। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। अब क्लास खत्म होने के बाद इपो पार्किंग स्पेस पर जान का इंतज़ार करता है। वो बस बेसब्री से उससे का इंतज़ार कर रहा था। वो पूरे क्लास में जान को गुस्से से देख रहा था, मगर जान अपने पास बैठे हुए दोनों को देखकर उसे थोड़ा सा सिक्योर फील होता है। वो बस ऐसे हट कर रहा था कि वो उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। इपो तो बस उसे गुस्से से देख रहा था और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उसके पार्किंग प्लेस में इंतज़ार करेगा और उसे बात करेगा। वो जैसे ही जान वहाँ पर आता है, इपो कहता है, कार में बैठो, हमें घर जाना है। वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बातें कर रहा था जिससे उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। जान उसकी बातें सुनकर कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? वो बहुत ज़्यादा अनोंग से कह रहा था, तुमने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए, मगर क्यों? तुम्हारी फैंसी कहाँ गया? वैसे भी मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, क्योंकि अब मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। जान ये बात बहुत ज़्यादा पोलाइट सी कहा था, मगर वो तो अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इपो ये बात सुनकर अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या फादर के ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो? तुम मेरे साथ जाने वाले हो। इपो ये बात कोल्ड और डीप वॉइस में कह रहा था। जान जो अंदर से पूरी तरह घबरा गया था, मगर उसके सामने स्ट्रांग बनते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर ये बात वहाँ से जाकर कहने वाले हो तो फिर कह सकते हो, वो तो तुम हमेशा ही करते हो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। जान जो ये बात बहुत ज़्यादा बोल्डली कहा था। वो अपनी किताब को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। जो संज्ञान और डायलन जो उसका इंतज़ार कर रहा था। जान संज्ञान के पास जाकर कहता है, तो अगर तुम माइंड ना करो, क्या तुम मुझे घर पर छोड़ सकते हो? नहीं, लेट हो गया तो मदर मुझ पर गुस्सा करेंगे। संज्ञान बड़े से मुस्कान देते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ बेबी। डायलन अपनी आंखें को रोल करने लगता है और हिप्पो गुस्से से उन लोगों को सिर्फ बस देख ही रहा था। अब जान और डायलन वहाँ से चले जाते हैं। हिप्पो गुस्से से अपनी कार को किक मारते हुए कहता है, जान, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा नहीं देख सकता। तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि जब तुमने प्रॉमिस किया था कि हम बड़े होने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेंगे, मगर तुम ये बात आज रिजेक्ट कर रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो। अब इपो हाई स्पीड में कार चलाते हुए उन लोगों को फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ वैनान जो संज्ञान का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा उसी के साथ ही घर पर जाता था। संज्ञान कार लेकर वैनान के पास आ जाता है। संज्ञान देखता है उसके सीट पर जो शाहजहान बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वैनान अपने मन में कहता है, यन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे प्लेस पर जान को कैसे बिठा सकते हो? शाहजहान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। संज्ञान बस मेरा है, बस मेरा। अब संज्ञान जान को घर पर छोड़ देता है। जान थैंक यू कहता है। संज्ञान बड़े से स्माइल देते हुए कहता है, जान, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे
बस चांस दिया तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारे केयर करने के लिए। ये कहकर वो जान के हाथ को किस करता है। जान फोर्सफुल स्माइल देते हुए कहता है थैंक यू, मगर मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। तुम मेरे पहले इंसान हो जिसे मैंने हाँ कहा है। मुझे बस एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रहा हूँ। संज्ञान बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है नहीं लव, तुम मेरा कोई भी एडवांटेज नहीं ले रहे हो। मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी अभी नहीं रख रहा हूँ। तुम मुझे चांस दिए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ हंसना और रोना चाहता हूँ। और सेकेंडली मैं चाहता हूँ अगर तुम यहाँ से दूर जाना चाहते हो तो हमेशा याद रखना तुम्हारे हर डिसीजन पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है। जान मुस्कुराते हुए नोट करता है। संज्ञान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए जान के चिक्स पर किस करते हुए कहता है अब तुम जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह लेने के लिए आऊँगा। ये जान कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बस मुझे घर पर छोड़ दे यही ठीक है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे वजह से कोई भी ट्रबल आए, इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल पे मिलूँगा। थैंक यू, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। संज्ञान तो अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुश था। वो डांस करने लगता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो इतना ज़्यादा लकीस्ट पर्सन है। एक ब्यूटीफुल मैन जो उसके साथ है वो उसका हो गया है। दूसरी तरफ इबो जो पहले से ही घर पर पहुंच गया था, वो संज्ञान और जान को देखकर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जब वो देखता है संज्ञान जान को किस कर रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जान को गालियाँ देने लगता है। जान अंदर जाने ही वाला था कि जान इबो से टक्कर हो जाता है। इबो विन करते हुए कहता है वेलकम बैक, अब मेरा टर्न। क्या तुमने किस को एंजॉय किया? जान तो पूरी तरह स्टन हो जाता है।